कार्यक्रम भाई अर्पित मिश्र तेजस और डॉक्टर दीपक सिंह बादल ने संयोजित किया है। मैं इनको भी बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के तत्वाधान पर आधारित है। मैं एक कामना का छंद मां शारदे के चरणों में पढ़ता हूं। स्वागत है। और फिर 2-3 छंद पढ़ूंगा मां के ऊपर ही। सुनिएगा कि हमारी कवियों की क्या कामना होती है। स्वागत कि है। करता हूँ कामना मैं नित्य शारदे मातु, देशवासियों में प्रेम भाव होना चाहिए और जाति पाति वाली द्वेष भावना से दूर हट, छुआछूत वाला ना कुभाव होना चाहिए। तो देशवासी राष्ट्र हित सदा कुर्बान रहे, जनता का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। सारा विश्व चरणों में हिंद के नवाए शीश, ऐसा ही तिरंगे का प्रभाव होना चाहिए। सारा विश्व चरणों में हिंद के नवाए शीश, ऐसा ही तिरंगे का प्रभाव होना चाहिए। और हमारे समुपस्थित माताएं बहनें हैं, वास्तव में माँ क्या होती है। स्वागत। 2-3 मुक्तक और 2-4 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि माँ क्या है। माँ है धरती पर देव तुल्य, माँ है धरती पर देव तुल्य, प्रतिमूर्ति प्यार की सच्ची है। माँ के हम जब तक साथ रहे यूं लगे उम्र अभी कच्ची है। माँ के चरणों की धूल सदा जन्नत से बढ़कर होती है। कितना ढूंढो अच्छा पर तुम, कितना ढूंढो अच्छा पर तुम, माँ होती सबसे अच्छी है। माँ होती सबसे अच्छी है। और माँ क्या होती है। माँ ज्ञान है वेद पुराणों का, माँ ज्ञान है वेद पुराणों का, गंगा के जल सी पावन है। और बेटा के उड़के मरुथल की माँ ऋतु बसंत यो सावन है। वह माँ है तो ऐसा लगता है सारी खुशियाँ कदमों में है। माँ है ममता का अमर सिंधु और नेह भरा माँ आंगन है। माँ है ममता का अमर सिंधु और नेह भरा माँ आंगन है। और जब कोई बच्चा अपनी माँ का दिल दुखाता है, आजकल देखिए जब बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को अनाथालय छोड़ आते हैं। उनके लिए एक मुक्तक पढ़ता हूँ और सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि उसका मत दुखाओ दिल जो तेरी जन्मदात्री है, उसका मत दुखाओ दिल जो तेरी जन्मदात्री है। और तुम्हारे संस्कारों की बड़ी सुंदर ये छाती है और इनकी कोख से जन्मे राम और श्याम जैसे हैं। संकट में सदा अम्मा ही पहले याद आती है। संकट में सदा अम्मा ही पहले याद आती है। और माँ क्या होती है कि तेरे हर दर्द के भी दर्द का एहसास करती माँ, तेरे हर दर्द के भी दर्द का एहसास करती माँ। और तेरे ख्वाबों ख्यालों को सदा ही पास करती माँ। और फिराती हाथ जब सर पर बलाएं दूर हो जाती, रहा जब दूर तू घर से सदा उदास रहती माँ। रहा जब दूर तू घर से सदा उदास रहती माँ। और माँ के चरण कैसे होते हैं, सुनिएगा दादा। स्वागत है। माँ के चरण कैसे होते हैं, मैं छंद पढ़ता हूँ, सुनिए अर्पित जी। स्वागत है दादू। कि विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, इनके नाम है। विधि हरि हर ने भी जिसको नवाया शीश, वेदों और पुराणों का ही माता सिर्फ सार है। और ममता का सिंधु देखो उर में विराजमान, नेह से स्नेह से लुटाती सिर्फ प्यार है। तो दुष्ट रुग्ण मूर्ख पुत्र होता है भी प्राण प्रिय, अपना दुलार तो बिखेरती अपार है। वह काशी व प्रयाग गया पुरी और नीमसार, चरणों में बसे माँ के लाखों हरिद्वार है। चरणों में बसे माँ के लाखों हरिद्वार है। और एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि जिसका बखान नित्य वेद एवं पुराण गाए, जिसका बखान नित्य वेद एवं पुराण गाए,
गंगा सा पवित्र होता जिसका तो नाम है, और आधि व्याधि पल में ही नित्य हर लेती मात, जिसका दुलार सिर्फ होता अविराम है। और कितने दुखों को भोग अपने सुखों को त्याग, बच्चों को पढ़ाने में लगी जो आठों याम है। सुर नर मुनि सब करते प्रणाम नित्य, माँ के तो चरण जैसे होते चारों धाम है। माँ के तो चरण जैसे होते चारों धाम है। क्या बात है। और एक क्षण पढ़ता हूँ। स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपनी माँ के सम्मान में। और पढ़िए दादा, आपका स्वागत है। एक छंद और पढ़ता हूँ कि निस्वार्थ भाव से तो हृदय में उल्लास लिए, नित्य नित्य नए ही आयाम गढ़ती है माँ। ममत्व का अपार सिंधु उर में विराजमान, बच्चों के कृतित्व का पैगाम लिखती है माँ। तो हर ख्वाब बच्चों के ही पूर्ण करने के लिए हर काम सिर्फ आठों याम करती है माँ। तो अपने लिए ही नहीं, बच्चों के लिए ही सिर्फ पूजा और पाठ सुबह शाम करती है। और जो हमारे देश हमारे विषय में बता रहे थे कि मैं ओज की कविता पढ़ता हूँ, वास्तव में मैं ओज की ही कविता पढ़ता हूँ। मैं कैसी कविता लिखता हूँ मैं एक मुक्तक में बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं लिखता शौर्य की कविता, मैं लिखता शौर्य की कविता मेरी ललकार जैसी है। और हमारे शब्द की हर पंक्ति तो अंगार जैसी है। और मैं चारण बन नहीं सकता अभी झूठी सियासत का। पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। और हम लोग इस परिपाटी से हैं, पढ़ता हूँ सुनिए। हम लोग स्वागत है। भारती की सुरक्षा में सदा तैयार रहते हैं, और हमसे प्यार जो करता तो हम भी प्यार करते हैं। और हमारी अस्मिता पर यदि कोई आंखें उठाता है तो सिंधु में सेतु को गढ़कर किसे ना पार करते हैं। क्या बात है। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए सम्मान में। और सुनिए, हमारे देश की जो सेना है वो बहुत वीर है। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे देश की जो माताएं हैं वो बहुत वीरांगनाएं हैं। बिल्कुल। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश की जो माताएं हैं वो बहुत वीरांगनाएं हैं। एक दृश्य देखिए, एक सैनिक जब अपने घर आता है और सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है, वो पुनः अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होता है और अपने माँ के पैर छूता है। तो माँ उससे क्या कहती है सुनिए। स्वागत है। एक छंद माँ क्या कहती है और उसके बाद उसका जवाब बच्चा क्या देता है, देश के जवान के हित में आपको यह छंद पसंद आता है तो आप लोग खड़े होकर एक बार तालियां बजाएंगे दादा के सम्मान में। वो माँ क्या कहती है अपने बच्चे से कि हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, रण में कभी ना बेटा पीठ को दिखाना तुम। अब मुझसे बड़ी वो माँ भारती बुलाती तुझे, दूध की कसम पैर पीछे ना हटाना तुम। अब देती हूँ आशीष बेटा शत्रुओं का नाश कर, आगे आए उसका सर काट लाना तुम। होकर विजयी आना भले ही शहीद होना, हार के बेटा मुझे मुंह ना दिखा। जोरदार तालियां। वाह क्या बात है। वाह, हार का ऐसी कविता होनी चाहिए। दिखाना। क्या बात है। वाह। और उस सैनिक बेटे ने क्या कहा, क्या उत्तर दिए सुनिएगा कि सौगंध चरणों की ही खाता हूँ तुम्हारे मातु, सौगंध चरणों की ही खाता हूँ तुम्हारे मातु, अपना तो फर्ज जान दे के भी निभाऊंगा। सीमा पर शत्रुओं ने युद्ध जो आरंभ किया उनका तो दम्भ एक क्षण में मिटाऊंगा। सीमा पर शत्रुओं के रक्त की बहा दूं धार, माता तेरे दूध के कर्ज को चुकाऊंगा। भारती की अस्मिता पर आज नहीं आने दूंगा, भले ही तिरंगा ओढ़ तेरे पास। क्या बात है। और अंतिम 2-3 क्षण पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। अभी नौजवानों की बात कर रहे थे, वास्तव में नौजवान पीढ़ी पर बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन नौजवानों के बल पर ही देश टिका है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ आप लोगों के सम्मान में। एक खेल और कूद में समय व्यर्थ करने का, खेल और कूद में समय
समय व्यर्थ करने का मिथ्या ही आरोप जिन्हें सदा लगते रहे, वह मस्ती मद होश में जो रहते हैं मद मस्त, जिन पर सदा सभी दोष मढ़ते रहे, तो वही नौजवान खुद राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बल बेदियों पर नित्य नित्य चढ़ते रहे। स्वाभिमान राष्ट्र का ना झुकने दिया कभी, शत्रुओं के वक्ष फाड़ आगे शत्रुओं के वक्ष फाड़ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब जोरदार तालियां।